Hello friends, welcome back. My name is Preeti, your science teacher. Today we discuss class 6 chapter number 7. Name of our chapter is A Journey of State to Matter. जो हमारे मैटर क्या होता है, सबसे पहले हमें जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में पता होना चाहिए. मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है आपकी किसी भी क्या है, कोई भी क्या लेती, किसी का मास होता है या फिर क्या वो एक क्या है अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है. तो मैं बोल सकती हूँ क्या, anything that has a mass and occupies space is called matter. Very easy. जैसे कि मैं बात करूँ, एयर है, वाटर है, आपके जो सराउंडिंग में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, जो भी जिनका भी क्या कुछ ना कुछ क्या होता है मास है, और क्या है वो उनकी क्या कुछ ना कुछ उन्होंने क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा, उसी को हम क्या बोल देंगे, मैटर. आफ्टर दैट आपका नेम क्या है चैप्टर का, स्टेट्स ऑफ मैटर. जो मैटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं. स्टेट्स क्या होती है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं उसकी फॉर्म्स में डिफाइन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर. द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर एग्जिस्ट इज नोन एज द स्टेट्स ऑफ मैटर. किसी भी सब्सटेंस की हमेशा क्या होती है, 3 स्टेट्स होती हैं. कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस होता है. इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है. ओके सी, जो आपका सॉलिड है वो क्या होता है, जिसकी क्या होती है आपकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास डस्टर है, डस्टर क्या है, ये सॉलिड है. क्या ये दब रहा है, नहीं प्रेस हो रहा, कंप्रेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना. इसकी क्या एक फिक्स, इसकी क्या शेप है, इसकी फिक्स एक वॉल्यूम है. क्लियर. नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करूं लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, जिसकी क्या होती है वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन क्या होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती. जैसे कि मैं एग्जांपल दो आपका, वाटर, जो पानी होता है, पानी की क्या होती है, कोई शेप होती है, नहीं होती. आप किसी में भी उसको जब डालते हो उस क्या उसी में उसकी फॉर्म क्या कर लेता है, उसी की वो क्या कर लेता है, अपने आप ही उसी में ढल जाता है. क्लियर. जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया आपका वाटर का, जैसे मैंने बताया किसी भी आप कंटेनर में डालने को उसी की क्या ले लेता है, वो शेप ले लेता है. क्लियर. नेक्स्ट वन है आपका गैस. गैस क्या होता है, जिसकी क्या होती है ना तो कोई भी फिक्स शेप होती है और ना ही उसकी कोई एग्जैक्ट वॉल्यूम होती है. क्लियर. जैसे गैस का एग्जाम्पल तो जैसे एयर है आपका, वाटर वेपर, जितने भी आपकी गैसेज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी क्या कोई शेप देखी है, कोई इनकी आपने वॉल्यूम देखी है, नहीं. तो वो क्या हो जाएंगे आपके गैसेस. ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में. आफ्टर दैट इसमें आता है क्या कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है इनका कन्वर्जन क्या होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है आपसे, 2 में भी पूछ लेंगे और पूरा प्रोसेस भी पूछ सकते हैं. तो देखो बहुत इजी है, क्या कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. जो हमने स्टेट्स पढ़ी हैं, तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ये क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इनकी कन्वर्जन बोलते हैं. अब वो देखो वो कैसे, बहुत इजी है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सॉलिड से अगर लिक्विड है, सॉलिड से अगर लिक्विड जाएगा, सॉलिड की अगर मैं बात करूं, आप कुछ सोच के बताओ. जैसे मेरी आइस है, आइस को जब मैं क्या करती हूँ, आइस से वाटर कब बनता है, जब वो मेल्ट होती है. क्लियर. तो क्या आ जाएगा, सॉलिड से अगर कोई लिक्विड चेंज कन्वर्जन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग. समझ आया. जैसे कि हम आइस को बाहर रख देते हो, आइस से जब क्या उसको मेल्ट हो जाती है, वो पिघलती है, उसका पानी कब बनता है आइस का, जब वो मेल्ट होती है. तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड आपकी क्या होगी आइस, और उसका लिक्विड बन गया वो क्या होगा उसका वाटर. इसी कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड को क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग. क्लियर है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या, लिक्विड से अगर सॉलिड है, लिक्विड अगर मुझे इसी वाटर की क्या करनी है, इसी वाटर से अगर मुझे बर्फ जमानी है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम, फ्रीजिंग. समझ आया. सॉलिड से लिक्विड बहुत इजी है, वाटर के एग्जांपल से लेके करो. आइस से आपका क्या हुआ, वाटर बना, वाटर से आपकी आइस बनी, वो क्या हो गया आपका सॉलिड से लिक्विड. क्लियर. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड वन क्या आती है आपकी, गैस. अगर लिक्विड से जब गैस बनती है, लिक्विड क्या है पानी, गैस कब बनती है, अगर पानी को जब गर्म करते हो, बॉईल करते हो, तब क्या उसमें से वेपर्स जाते हैं ना, भाप बनती है, इवेपोरेट होता है ना आपका पानी.
वेपर से आ रहे तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड से अगर गैस हो रही है तो क्या बनेंगे, इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे उसको, प्रोसेस को, इवेपोरेशन। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, जो मैं पानी गर्म किया है, बॉईल किया है मैंने, अगर उस पर मैं प्लेट रख देती हूँ तो आप देखियो जब उस पर वाटर, जो आपके प्लेट रखी है, जो आपने लीड रखी है उसके ऊपर, उसमें क्या हो जाता है, आपने पानी की देखी है ना बूंदे, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, वाटर ड्रॉपलेट्स। वो क्या हो जाएगा, अब आपने वापस क्या किया, भाप से आपने क्या कर दिया, पानी बना दिया, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। कंडेंसेशन समझ आया, दोबारा बता देती हूँ, बहुत इजी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या मैंने कहा, लिक्विड से गैस का कैसे एग्जांपल ले, आपको जब कन्वर्जन समझनी है ना स्टेट्स की, इन मैटर्स की, तो आप क्या करो, सिर्फ वाटर का एग्जांपल लेके चलो। ओके, क्या बताया मैंने, जब आप क्या करते हो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सॉलिड से लिक्विड। आपने बर्फ ली, बर्फ कब पिघलती है, पानी बनता है ना बर्फ का, कब बनता है, जब वो मेल्ट होते हैं, उसको बाहर रख देते हैं, तो वही क्या हो गया आपका, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग। अगर मुझे उसी पानी को, अगर आपको पानी की आपको बर्फ करनी है, बर्फ बनाने, तो क्या करते हो, उसको फ्रीजर में रखते हो, तो क्या हो गया वो, फ्रीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, नेक्स्ट क्या है, गैस आपकी, लिक्विड से गैस क्या, अगर आप क्या करो, गर्म पानी करो, जब आप गर्म पानी करते हो तो बॉइल होता है, तो क्या करते हैं, आपने वेपर्स देखे ना, जैसे फ्यूम्स होती हैं, वो क्या होती है, भाप, उनको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स। वही क्या होता है आपका, इवेपोरेशन। क्लियर। अब उसी पानी को आपने क्या किया, उस पतीले पे क्या किया, आपने लिड रख दी, प्लेट रख दी, उसको ढक दिया। अब आपने देखा उस प्लेट पे क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद वाटर ड्रॉपलेट्स। वो क्या होता है आपका प्रोसेस, कंडेंसेशन। क्या, वाटर ड्रॉपलेट से क्या बन गया आपका, वेपर से क्या बन गया आपका, वाटर बन गया। गैस से आपका दोबारा क्या बन गया, लिक्विड, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं क्या, गैस से मेरा क्या सॉलिड, या फिर सॉलिड से मेरा गैस, ये प्रोसेस क्या होता है आपका, सब्लिमेशन। क्लियर हुआ सबको, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। ट्रिक मैंने बता दिया आपको, क्या, अगर आइस मेरी क्या हो रही है, आइस से वाटर मेल्टिंग, ये ट्रिक बता रही हूँ, आपको याद रहेगी, वाटर से आइस फ्रीजिंग। आफ्टर दैट मैं बात करूं किसकी, बॉइल वाटर से वेपर्स बने, वो क्या हो जाएगा आपका, इवेपोरेशन। कवर द वाटर, कवर द बॉइल वाटर, क्या हो जाएगा आपका, कंडेंसेशन। या मैं सिंपली बोल लूं, क्या बोल रहे हैं ये आपके, क्या बन रहे हैं आपके, वाटर वेपर्स। और इसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स से, सिंपली बोलूं तो वेपर से आपका दोबारा क्या बन रहा है, वाटर। क्लियर। और नेक्स्ट आपका क्या है, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, डायरेक्ट कन्वर्जन, वो क्या होगा आपका, सब्लिमेशन। क्लियर है, जैसे आपकी कोई डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपकी ड्राई आइस हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक और नाम आता है आपका, क्या, कूलिंग इफेक्ट। वो क्या होता है, सिंपल है बिल्कुल, न्यू टर्म है आपके इसमें। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस क्या है, अपने सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या रिलीज करता है, कूलिंग, कूलिंग रिलीज कर। जैसे कि आपका अर्थन पॉट होता है, जो घर में मटका होता है, आपकी बुक में एग्जांपल सुराई का दिया, उसमें क्या करता है, जो आपका अर्थन पॉट होता है, वो भी क्या करता है, जो अपनी सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, और रिलीज क्या करता है, कूलिंग। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, वो आपको ठंडा पानी पीने को मिलता है। क्लियर है। जैसे कि मैं बात करूँ, इसके और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जब आपको स्वेट आता है, स्वेट आता है जब क्या होता है, आपकी जो बॉडी क्या करती है, स्वेट को क्या कर देती है, इवेपोरेट हो जाता है, तो क्या होता है, आपकी स्किन को, आपको क्या लगता है, फैन के नीचे आते हैं तो कैसा लगता है, स्किन ठंडी ठंडी लगती है ना, तो वही क्या होता है आपका, कूलिंग इफेक्ट। क्लियर। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकती हूँ, क्या, द सब्सटेंस absorb heat
from its surrounding and release cooling is known as cooling effect. Example, earthen pot, जो आपका मटका होता है, बेसिक एग्जाम्पल. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं इसमें. नेक्स्ट आगे क्या है आपका इसमें कि हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन. जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो आपको रेन कैसे देते हैं और क्लाउड्स की कैसे फॉर्मेशन इस चैप्टर में अब आपको ये बताया गया. तो देखो जो आपकी क्या होता है इसमें जो क्लाउड्स की उसमें फॉर्मेशन में की बात करूँ या फिर मैं रेन की बात करूँ, उसमें क्या सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्या है आपका कंडेंसेशन. क्लियर. वो कैसे, जितने भी आप क्या करते हो, आप एटमोसफेयर से जितना ऊपर जाओगे, जितना हायर जाते जाओगे, आपकी जो एयर है वो क्या होती जाती है, कूल होती जाती है. क्लियर. अब जो एयर है, मैंने क्या कहा पहले, मैंने क्या बताया कि कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी किसमें, क्लाउड्स की फॉर्मेशन में भी और आपकी रेन में भी. वो कैसे कंडेंसेशन. क्लियर है. क्या, जब आपका क्या होता है, वाटर वेपर से आपका क्या बनता है, वाटर वेपर से आपका लिक्विड बनता है, वाटर बनता है, वही क्या होता है आपका कंडेंसेशन. अब मैंने क्या बताया, जितना भी आप हायर जाते जाओगे आपकी जो एयर है वो क्या होती जाएगी, कूल. क्लियर. एयर कूल होती जाएगी. एयर कूल होती जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगी. क्लियर. वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म. तो ये क्या है, इनकी चारों तरफ क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के अराउंड क्या होती है, डस्ट पार्टिकल्स. क्योंकि जो हमारे एयर है उसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है. क्लियर है. अब इसके बाद क्या होगा, जितने भी ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, मैनी टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगी और क्या बना देंगे, आपका क्लाउड. क्लियर है. फिर क्या होगा, जब ये क्लाउड आपका हैवी हो जाएगा ना, जितने भी मिलते जाएंगे और इसमें ऐड हो गया आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स और कंबाइंड होती जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे क्या, जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, जब आपका जो क्लाउड है वो हैवी हो जाता है, तब आपकी क्या हो जाती है, आपकी हैवी, देन क्या हो जाती है, आपकी रेन फॉल. क्लियर. दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्या, कि जो हमारी क्या होती है, जो क्लाउड्स की पहले फॉर्मेशन देखो. सबसे पहले क्या हो गया आपका इवेपोरेशन. पता है सबको इवेपोरेशन क्या होता है आपका, क्या होता है इवेपोरेशन आपका, वाटर से क्या बनते हैं, वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर से वापस आपका वाटर बनेगा, वो क्या होगा, कंडेंसेशन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जब रेन हो रही है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करेगा आपका कंडेंसेशन. 1 मार्क में अगर आपसे कोई पूछता है तो. अब इसमें मैंने क्या बताया कि जब क्या है, जितने भी आप ऊपर जाते जाओगे, अपर डायरेक्शन में जाते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेयर से क्या होगा, जो आपकी एयर है वो क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती जाती है. अगर ये ठंडी होती जाएगी तो क्या जमती चली जाएगी. अगर ठंडी हो रही है तो क्या हो जाएगा, जैसे आप गर्म पानी को ठंडा होने के लग देते हो तो क्या हो जाता है, वो फ्यूम से क्या बन जाता है, आपका वापस पानी बन जाता है ना. तो वही क्या, एयर कूल होगी तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे. वाटर ड्रॉपलेट्स, सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, क्लाउड. आपने देखा भी क्लाउड क्या होता है, सिर्फ एक क्या होता है, वो पानी होता है. उसको जब टच करोगे ना व्हाइट क्लाउड को, तो क्या होता है, हाथ में आपकी नमी आ जाएगी. वही क्या होता है आपका क्लाउड. और जब ये क्लाउड क्या होगा, और मैनी वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन करती जाएंगी, एड ऑन होती जाएंगी, तो क्या होगी, वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और फिर क्या करेगी, आपकी रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर है. दूसरी इसमें मेन बात क्या आती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है. ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर. जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, जो नमी प्रेजेंट होती है ना, वही क्या होती है, आपकी ह्यूमिडिटी. नमी बोल सकते हैं, मॉइस्चर बोल सकते हैं. क्लियर है. दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी इवेपोरेशन जो है वो कहाँ फास्टर होता है. इवेपोरेशन फास्टर कहाँ होता है आपका, सनलाइट में होगा सबसे ज्यादा, जहाँ गर्मी होगी, हीट होगी. क्लियर है. दूसरा किसमें ज्यादा होगा आपका, सबसे ज्यादा किसमें होगा आपका, सनलाइट में. दूसरा किसमें होगा आपका, वार्म एयर में, गर्म हवा. ठीक है.
नेक्स्ट किस में होगा, अब कम होता जाएगा, सबसे कम किस में होएगा आपका, फास्टर सनलाइट या फिर वार्म एयर में। और इवेपोरेशन स्लो किस में होता है आपका, रेनी डेज में। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता ही नहीं, जो वाटर वो इवेपोरेट हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो मॉइस्चर में क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, नमी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस होता ही नहीं है रेनी डेज में। और सबसे कम तो रेनी डेज में ही होता है। अगर मैं बात करूँ, जहाँ छाया है, शेड है, शेडो, तो वहां पे भी क्या होगा आपका, होता है लेकिन कम होता है। सबसे ज्यादा किसमें होगा, सनलाइट में, और सबसे कम किसमें होगा, रेनी डेज में। क्लियर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या आता है आपका, क्या आता है नेक्स्ट इसमें, वाटर साइकिल। बहुत इजी है, इसको मैं यही कर देती हूँ एड ऑन, सनलाइट और इवेपोरेशन स्लो रेनी डेज। क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या है आपकी टर्म, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में दो ही प्रोसेस आते हैं आपके, क्या, इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। इन्हीं दो से क्या होती है आपकी वाटर साइकिल फॉर्म होती है। तभी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या, पानी की कमी नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होता रहता है। वो देखो कैसे, जैसे मैं बात करूं, जो आपके ओशियन है, ओशियन और सी है, इनसे क्या होगा आपका, इनसे क्या होगा आपका, जो वाटर है सनलाइट में क्या हो गया आपका, वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, वाटर ओशियन, एरो से दिखाती हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन के बाद ऊपर क्या हो जाएगा आपका, वापस ये क्या बनेंगे, क्लाउड, क्लाउड फॉर्म होंगे, इवेपोरेशन होगा, तो यहाँ क्या होगा, जो ये प्रोसेस आपका, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन के बाद क्या होगा आपका, क्लाउड, क्लाउड से जब वापस आपकी जो रेन आएगी, वही क्या आएगा आपका, कंडेंसेशन। यही प्रोसेस क्या है आपका, ऐसे अपवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड में। अपवर्ड में क्या होता है इवेपोरेशन, डाउनवर्ड में क्या होता है आपका कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या आपका कंटिन्यूस होता रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं आपकी वाटर साइकिल। क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इवेपोरेशन इनटू द कंडेंसेशन इज नोन एज द वाटर साइकिल। क्लियर है, समझ आई, समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछते हैं आपके ये भी। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं वो भी, सभी प्रोसेस, मेनली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, आफ्टर दैट आपकी वाटर साइकिल। बहुत इजी है, एक बार समझ लोगे ना तो दोबारा एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो अपना, जो मैंने बताया आपका वाटर का एग्जांपल लेके, फिर कभी नहीं बोलोगे अपनी जनरल लाइफ में भी। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फॉर मोर चैप्टर्स मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।